फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के न्यू स्लैब्स के, जो कि 1 अप्रैल 2025 से चेंजेस हुए हैं। इनकम टैक्स के अलावा आज के इस वीडियो में हम लोग टीसीएस और टीडीएस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि टीसीएस में क्या चेंजेस हुए और टीडीएस में क्या चेंजेस हुए। तो देखिए, जो इनकम टैक्स का न्यू स्लैब रेट है वो ऑलरेडी मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपका अगर इनकम 4 लाख तक का होता है तो इस पे जो आपका टैक्स बनेगा वो 0% का बनता है, और 4 से 8 लाख तक का हो जाता है तो 5% जाएगा। 8 से 12 लाख तक का अगर इनका आपका बन रहा है तो 10% हो जाएगा, और 12 से 16 लाख तक का अगर आपका होता है तो 15% जाएगा। ऐसे ही करके अगर आपका 16 से 20 लाख के बीच में स्लैब में आ रहे हैं तो आपका 20% जाएगा। 20 से 24 तक का है तो आपका 25%, और अबव 24 लाख तक का तो आपको 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 87 रिबेट्स थे, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि आपका 87 में जो मैक्सिमम रिबेट था वो पहले 25,000 तक का था, जिसको इंक्रीज करके 60,000 कर दिया गया है। हायर इनकम एलिजिबिलिटी के लिए भी इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स है, जो कि पहले सिर्फ 7 लाख तक का था, जिसको अब इंक्रीज करके 12 लाख तक का कर दिया गया है। इसके अलावा आपको आईटीआर यू की बात कर लेते हैं। अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। जैसे अगर आप असेसमेंट ईयर 23-24 का आईटीआर फाइल कर रहे हैं आप 31 मार्च से पहले पहले, और अगर आप न्यू एक्सटेंडेड डेट देखेंगे तो जो पहले था वो 25 तक था, अब इसको इंक्रीज करके 27 कर दिया गया, जिसके ऊपर पेनल्टी लगाया गया है 25% बिफोर 31 मार्च 2025 तक, और 50% जो होगा वो आपका आफ्टर 31 मार्च 2025 के बाद हो जाएगा। ऐसे ही 24-25 का करते हैं तो सेम आपको स्लैब रेट आपको पड़ेगा 25 से और 50%, और असेसमेंट ईयर 25 फिर 26 और 26-27 की करते हैं। तो अगर आप 26-27 की करते हैं तो जो लास्ट डेट होती है वो मार्च 31 2028 है, लेकिन उसके बाद भी एक्सटेंड करके उसको 2030 तक कर दिया गया है, और इसके ऊपर भी पेनल्टी है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टीडीएस के ऊपर। देखिए, अगर आप इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सीनियर सिटीजन्स का है, जो प्रीवियस टीडीएस थ्रेशोल्ड था वो आपका 50,000 तक का था, जिसको इंक्रीज करके 1 लाख कर दिया गया। और कब से ये स्टार्ट हो गया है? ये 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो गया है। रेंट पेमेंट की बात कर ले, जो टोटल रेंट पेमेंट था प्रीवियस टीडीएस को 2,40,000 का था, जिसको इंक्रीज करके 6 लाख तक का कर दिया गया है। और ये कब से इफेक्टिव है? ये 1 अप्रैल 2025 से हो गया है। इंटरेस्ट इनकम की बात कर ले तो जो 40,000 तक का था, अगर आपने एफडी कर रखा हो और इन सब पे जो टीडीएस कटता है, ये 50,000 कर दिया गया है 1 अप्रैल से। पेमेंट टू पार्टनर, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट और कैपिटल, इसकी बात कर ले तो इस पे 20,000 कर दिया गया है पहले, जो कि कोई एप्लीकेबल नहीं था। अब इस पे टीडीएस 10% और ये भी एक इनकम फ्रॉम स्क्रूटिनाइजेशन ट्रस्ट हो गया आपका 20 से 30%। अब टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। जैसे आप ओवरसीज टूर पैकेज की बात करें, जो पहले 7 लाख तक का था 5% तक का, अब उसको कर दिया गया 20% एबव 7 लाख के कर लेते हैं। और जो रिवाइज रेट है वो 5 लाख तक, अब पहले आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे दिखा होगा सिर्फ 7 लाख तक का 5% था, अब इसको इंक्रीज करके अब इसको कर दिया गया 10 लाख तक का कर दिया गया है, जिसपे 5% रहेगा। और 10 लाख से ऊपर होता है तब जाके आपका 20% होगा। रिवाइज एलआरएस की बात कर लेते हैं तो 0.5% था 7 लाख तक का, अब ये आपका एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक, ये सारे इंपॉर्टेंस थे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।